हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निसॉल्वर। सो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। करेक्ट, इस क्विज एप्लीकेशन के बारे में पूरा अच्छा खासा हमने देख लिया था कि कैसा यूआई होने वाला है, क्या फंक्शनैलिटीज़ होने वाली हैं, सारी चीज़ें। सो अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली इसको बनाना। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ VS कोड पे। तो ये मैंने एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट लिख लिया है, टाइटल डाल दिया है अपने अपना कॉग्नी क्विज। सो ये हमारा लाइव रीलोड सर्वर है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 5501 पे अपना क्विज अपना एप्लीकेशन चल रहा है एंड टाइटल डाल दिया है हमने। हमने अपनी स्टाइल शीट को भी लिंक कर लिया है और मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट डाल दी है, लिंक कर दी है। हमें इसका JS भी डालना पड़ेगा, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में। फोल्डर्स पे हमने इमेजेस का फोल्डर बना लिया है। सो हमारे इमेजेस फोल्डर में हमारे पास ये ब्रेन आउटलाइन ICO, ये हमारी ICO फाइल है जो कि हमने यहाँ पे आइकन की तरह इसको यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास ये ब्रेन का इमेज है जो कि यहाँ पे एज एन लोग काइंड ऑफ समझ सकते हो कि हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारी इमेजेस फोल्डर, हमारे पास CSS फोल्डर जिसमें हमारी स्टाइल शीट रहेगी। स्टाइल शीट अभी खाली है, इसको आपने भरना है। एंड हमारा JS का फोल्डर जिसमें हमारा script.js फिलहाल एक खाली फाइल है। इस JS फोल्डर में हमारे पास एक और फाइल होगी questions.js, तो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, बस इंडेक्स को खोल के रखता हूँ। ठीक है, ओके। सो हम लोग इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल तो हमारा खाली स्क्रीन दिख रहा है। करेक्ट। सो एज एन फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अपनी ये जो ICO फाइल है, मतलब जो आइकन होता है, ये लगा लेंगे फाइव आइकन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे लिंक फैब आइकन और उसका बाद बता देंगे इमेजेस के अंदर ब्रेन ICO फाइल। तो अपनी फैब आइकन आ गई यहाँ पे भी। करेक्ट है। नेक्स्ट आई थिंक या तो एक काम कर लेते हैं कि फॉन्ट ऑसम का जो CDN है ना, उसको भी डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं फटाक से लिंक कॉपी करके आता हूँ। ओके, सो मैंने क्या करा है कि मैंने फॉन्ट ऑसम का CSS और JS फाइल दोनों लिंक कर ली है अपने एप्लीकेशन के साथ। मैंने question.js की भी बना दी है, लिंकिंग कर दी है। हालांकि question.js अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, question.js भी मैं एक बार लेके आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। सो ये है हमारा questions.js फाइल। इसमें बेसिकली हमने एक वेरिएबल बनाया है क्वेश्चन, जो कि एक अरे है, मतलब एक लिस्ट है। इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक ऑब्जेक्ट। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 29 क्वेश्चंस मैंने अभी के लिए ऐड करे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अरे के अंदर है क्या, दो प्रॉपर्टीज है, एक तो क्वेश्चन है और एक है आंसर्स। आंसर्स अपने आप में एक और लिस्ट है, यानी एक और एरे है। ठीक है, और उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली चार ऑब्जेक्ट्स है, चारों जो कि ऑप्शंस हैं। ठीक है, आंसर्स के अंदर एक एक करके ऑप्शंस हैं। तो उनके पास दो प्रॉपर्टीज है, एक टेक्स्ट है और एक करेक्ट है। टेक्स्ट बताता है कि वो ऑप्शन क्या टेक्स्ट है, मतलब ऑप्शन का क्या वैल्यू है। तो और करेक्ट जो फील्ड बताता है कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला हमने देख सकता है करेक्ट फॉल्स है, फिर फॉल्स है, लास्ट ट्रू है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने हमारा क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो ये है अपना question.js। इस पे चाहो तो आप एक्स्ट्रा और भी सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक ऐसा सिमिलर सा ऑब्जेक्ट बना के आप कॉमा देके नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हो, आंसर्स में आप चारों ऑप्शंस डाल सकते हो, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन से फॉल्स है वो आप बता सकते हो। तो वो क्वेश्चन आपका लोड हो जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। करेक्ट है। सो question.js अपने देख लिया। script.js अभी खाली है, इसमें हमने लिखना है कोडिंग। ओके, सो हम लोग index.html से ही शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि अपना कैसा दिख रहा है। अभी ब्लैंक है, हमने ऐसा बनाना है, बट अभी फिलहाल ब्लैंक है। तो हम लोग चलेंगे अब अपनी बॉडी के अंदर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो एक तो हमें चाहिए रहेगा क्विज कंटेनर। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा आप, ये जो आप कार्ड काइंड ऑफ बॉक्स देख रहे हो, बेसिकली ये है क्विज कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया अपना हेडिंग टैग। ठीक है, और फिर आएगा आपका क्वेश्चन कंटेनर, फिर आएगा आपका आंसर कंटेनर यानी ऑप्शंस कंटेनर, फिर आपके हमारे बटन कंटेनर्स आएंगे जिसमें दो बटन्स रहेंगे, फिर आएगा आपका स्कोर कंटेनर,
ये थीम टॉगलर कंटेनर है या फिर थीम बटन कंटेनर बोल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर कंटेनर है और ये पावर बटन या फिर रीसेट बटन कंटेनर है। तो काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कंपोनेंट्स है अंडर क्विज कंटेनर। ठीक है, तो बनाते हैं क्विज कंटेनर। इसके अंदर हमने देखा अपने पास एक H1 टैग है जिसपे अपना हेडिंग है, तो कॉग्निटिव क्विज हमने नाम रख दिया इसका। और इसके अंदर हमने देखा एक इमेज टैग भी है, एक इमेज दिख रही है यहाँ पे, तो हम लोग वो इमेज टैग भी इंक्लूड कर लेंगे। src images then we'll say green_outline.png। तो ओके, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अपना क्विज एप्लीकेशन। तो ये रहा अपना हेडिंग और ये रही अपनी इमेज। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टाइलिंग तो नहीं कर रहे इसलिए इतना बड़ा बड़ा सा आ रहा है, तो हम लोग स्टाइलिंग करेंगे बाद में। और फिलहाल सारा हम लोग अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ये हो गया H1। फिर हम लोग नेक्स्ट था अपना क्वेश्चन कंटेनर। ठीक है, सो बनाएंगे क्वेश्चन कंटेनर। इसकी मैं एक आईडी भी दे दूंगा सेम क्वेश्चन कंटेनर के नाम से, ताकि इसको जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करना इजी रहे। ठीक है, ये डिव बन गया विद क्लास एंड आईडी एज क्वेश्चन कंटेनर। इस क्वेश्चन को हम लोग डायनामिकली पॉपुलेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। सिमिलरली हम लोग बनाएंगे एक आंसर कंटेनर, सो और ऑप्शन कंटेनर बेसिकली, तो इसका नाम रख लेंगे ऑप्शन कंटेनर। इसकी आईडी दे देंगे आंसर बटन्स, बिकॉज मैं आंसर्स बटन्स क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये ज़्यादा सूटेबल है इसकी फंक्शनैलिटी से। क्योंकि आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो है ऑप्शंस, दीज आर एक्चुअली बटन्स। तो हम लोग इन बटन्स को डायनामिकली जनरेट कर रहे हैं। उनका जो वैल्यू है वो हम लोग क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा वो था ऑप्शंस की वैल्यू, जैसे आप क्वेश्चन डॉट जेएस देखोगे तो इसमें जो आंसर्स वाला जो लिस्ट है, एरे है, उसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसको हम उठा उठा के इस बटन्स के वैल्यू की तरह सेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन की तरह दिखेगा। ठीक है, सो अपना आंसर कंटेनर ही बन गया। अब हम लोग बनाएंगे अपना बटन कंटेनर। btn कंटेनर। ठीक है, अब इसके अंदर अपने दो बटन रखेंगे। एक बटन रहेगा आपका नेक्स्ट और दूसरा रहेगा स्किप के लिए। तो मैं बनाऊंगा एक बटन जिसकी क्लास में दूंगा, ये अपना नेक्स्ट बटन रहेगा तो उसका क्लास में दूंगा नेक्स्ट बटन, और एक जनरल क्लास दूंगा मैं बटन। ठीक है, एक आईडी दूंगा मैं इसको नेक्स्ट बटन। ठीक है, तो ये अपना बटन बन गया। तो इसमें लिख देंगे कि ये नेक्स्ट बटन है, और ऐसे सिमिलरली मैं एक और बटन बना लूंगा जो होगा स्किप बटन। तो आई जस्ट क्विकली चेंज दिस ऑल। ठीक है, कहाँ कर लूंगा मैं स्किप। तो कुछ ऐसा दिख रहा है अपना नेक्स्ट और स्किप। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सिंस हमने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया हुआ है तो हम लोग आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं एक आइकन यूज़ करूँगा, नेक्स्ट स्टेप का आइकन। सो एक आई टैग दूंगा मैं, और इस आई टैग का क्लास मैं दूंगा, आई थिंक ये होता है एफ ए सॉलिड, एफ ए ख्याल से नेक्स्ट, ओके नहीं नेक्स्ट स्टेप था शायद मेरे ख्याल से। एक सेकंड, नहीं, एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ फॉन्ट ऑप्शन पे कि क्या होता है इसका, फिर मैं वापस आता हूँ। ओके गाइस, तो ये होता है एफ ए फॉरवर्ड स्टेप। मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये आ गया अपना आइकन, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना नेक्स्ट आइकन। सिमिलरली हम लोग स्किप आइकन पे भी लगा लेंगे, अपना स्किप बटन पे भी आइकन लगा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये होता है सिप फॉरवर्ड नॉट स्टेप, करेक्ट। सो अपने पास स्किप वाला भी आ गया। इसके बाद हम लोग कुछ और कंटेनर्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपना अब तो ये बन गया अपना, ठीक है, हेडिंग बन गई अपनी।
अपना क्वेश्चन कंटेनर भी बन गया है, ऑप्शन कंटेनर भी बन गया है, बटन कंटेनर बन गया। अपने को स्कोर कंटेनर बनाना है और ये जो 3 विजेट्स हैं इनके कंटेनर बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं हम लोग। तो बटन कंटेनर के बाद हम बनाएंगे एक स्कोर कंटेनर, करेक्ट। सो स्कोर कंटेनर, इसकी आईडी भी दे दूंगा मैं साथ ही साथ, स्कोर कंटेनर। इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्कोर और मैं एक स्पैन दूंगा विद आईडी स्कोर, जिसकी वैल्यू हम लोग डायनामिकली चेंज करेंगे। ठीक है, स्पैन विद एन आईडी ऑफ स्कोर। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें ब्लैंक रखेंगे हम लोग। तो अभी आप देखोगे तो स्कोर के पास कुछ आएगा नहीं, बट इस स्कोर वाली आईडी को हम डायनामिकली चेंज करेंगे, इसकी इनर टेक्स्ट को। तो इसमें वैल्यू, जैसे अगर मैं पर 90 डालता हूँ तो स्कोर 90 दिखेगा, करेक्ट है। समझ रहे होंगे क्या करने वाले हम लोग। इसके बाद 3 और कंटेनर बनाने हैं। मैं करता हूँ एक काम, मैं फटाफट बना लेता हूँ उन लोग को, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा जा रहा है कोड उस तरफ। तो आप हमने स्कोर कंटेनर बना लिया था। अभी मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन नंबर कंटेनर, थीम आइकन कंटेनर और रिसेट आइकन कंटेनर को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ एक्चुअली क्या आता है। बेसिकली डिव क्लास है जिसकी आईडी क्लास मैंने दे रखी है। इसके अंदर एक स्पैन है जो कि बताता है करंट क्वेश्चन, फिर एक स्लैश है बताता है, फिर उसके बाद जो स्पैन है वो बताता है टोटल क्वेश्चन। इस टोटल क्वेश्चन और करंट क्वेश्चन की हमने आईडी दी हुई है, जिसके कंटेंट को हम लोग डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक स्कोर, करेक्ट है। तो आप जो ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो देख रहे हो 1/29, ये डायनामिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, 2, 3, तो ये वैल्यूज हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कंटेनर। सिमिलरली अपना थीम आइकन कंटेनर है जिसकी आईडी और क्लास दी हुई है। टाइटल एक दिया हुआ है। टाइटल क्या करता है, आपको अगर आप उस पर्टिकुलर चीज एलिमेंट के ऊपर होवर करोगे तो एक आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। तो फिलहाल ये लाइट मोड पे दिख रहा है। अगर ये अगर लाइट मोड पे रहेगा तो डार्क मोड दिखेगा कि आप ये आपको बताएगा कि बेसिकली इसको क्लिक करने से होगा क्या। तो इसको क्लिक करने से डार्क मोड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डार्क मोड पे है तो आपको बताएगा क्लिक करने से लाइट मोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टाइटल दे दिया उसको, फिर हमने एक आइकन दे दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा लाइट मोड पे रहेगा। तो क्योंकि मैंने अब डार्क मोड चूज़ कर लिया है ब्राउज़र में, तो उसका सेशन स्टोरेज में डार्क मोड सेट हो गया। बट अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को खोलोगे अपने ब्राउज़र में, पहला इंस्टेंस खोलोगे, तो हमेशा वो लाइट मोड पे ही रहेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए क्लाउड मून, इसलिए इसका आइकन मून दिया हुआ है, क्योंकि अगर लाइट मोड पे रहेगा तो यहाँ पे मून की फ़ोटो दिखनी चाहिए। ठीक है, मून का आइकन दिखना चाहिए, ताकि लोग समझ पाए कि हाँ ये मून दिख रहा है, नहीं मून पे क्लिक करने से नाइट मोड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अपना ये रिसेट वाला कंटेनर है। आईडी क्लास देने के बाद टाइटल मैंने रिसेट दे दिया है और आइकन पावर ऑफ का दे दिया है, जैसे कि ये वाली चीज। ठीक है, तो फिलहाल आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्योंकि हमने CSS अप्लाई नहीं किया, तभी सब कुछ बहुत ही रैंडमली डिसऑर्गेनाइज्ड है। ओके गाइस, सो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो मैं काम करता हूँ कि इसका जो CSS वाला पार्ट होगा ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी फिर आप लोग को भी देखने में बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो बने, ताकि मजा मस्ती भी आए और चीज़ें भी सीखने में मिले और बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो इसका CSS वाला वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Yeah, so that's it for this video. Let's meet in the next one. Till then, keep coding and keep learning.